भव्यात्माओं, कार्तिकेय अनुप्रेक्षा ग्रंथराज में संवरानुप्रेक्षा की हम चर्चा कर रहे हैं। संवर की भूमिका, संवर किसे कहते हैं, संवर क्या है, ये हम लोग देख रहे हैं। क्या है संवर? संवर क्या है प्रमोद जी और कुसुम दीदी और दोनों कुसुम दीदी और अरविंद जी बोलिए। भैया जी, कर्मों का आना। हम संवर पूछ रहे हैं। संवर संवर हो गया, कर्मों का रुकना। कर्मों का आना, ये वाली परिभाषा तो ओके भूल ही ओके जाइए। ओके ओके, कर्म संवर इस का, ओके। ये इस यस यस। स्वाध्याय सभा में घुसते ही कर्मों का आना बंद होना चाहिए। ठीक है। कर्मों का आना रुकना मतलब बराबर। मुझे वो परिभाषा ही मान्य ही नहीं है, कर्मों का आना जो भ्रमित करती है। वो ठीक है, वो बच्चों के लिए है। अब हम बच्चे नहीं है। अब हम कर्म और नौ स्वाध्याय कर्म प्रौढ़ का। है, प्रौढ़ स्वाध्याय है अब। कर्म और नौ कर्म का आना रुकना मतलब। कर्म नो कर्म का आना रुकना, ये संवर है। चलो अच्छा है, ये भी ठीक है, इसको कोई गलत तो नहीं कह सकते। और क्या कहना चाहेंगे रेखा दीदी? आश्रव का निरोध करना आपने संवर है। आप बहुत सही बताया। आश्रव का जो निरोध है वो आश्रव को रोकना, वही उन्होंने बता दिया। और कुछ समझे जैसा बताओ भाई, मुझे कुछ नहीं आता। सारिका दीदी, आपने सब बिल्कुल ठीक बता रहे हो। नए नए दोषों को नहीं बांधना संवर है। नए नए दोषों को नहीं बांधना। नहीं बांधना। बहुत सही सारिका दीदी ने बात कही। जो पूछपात स्वामी ने अंत में कल जो कहा था, इस बात को हमें नजरअंदाज नहीं करना है। क्योंकि हम लोग नया स्वाध्याय तो कर रहे, नई भूमिकाओं को ले तो रहे हैं, अंदर नहीं उतार रहे। हम लोग अभी भी पारंपरिक ज्ञान को ही पकड़ करके बैठे हुए हैं। ज्ञान का विकास कैसे होगा प्रमोद जी? अगर ये परिभाषा अगर हमको याद नहीं आएगी। कल ही आचार्य वैराग्यनंद महाराज बोल रहे थे ना, अलग अलग ग्रंथों में इसके बारे में क्या कहा है, एक जगह पर आना चाहिए। अब एक जगह पर नोट्स में तो आ जाएगा, यहां भी तो आना चाहिए। क्योंकि ये तभी आएगा जब चिंतन चालू होगा। आचार्य भगवान कहते हैं, जीवन में नए दोष और दोषों का कारण एकत्रित नहीं होने देने का मार्ग जो है वो संवर है। नए दोष नहीं होने देना है मुझे। पुराने दोष तो है ही है। पुराने दोष है मतलब पहले झूठ बोलता था, आज भी झूठ बोलूंगा, ऐसा अर्थ नहीं होता। ऐसा अर्थ नहीं होता। प्रतिक्रमण में क्या करते हो? प्रतिक्रमण में सविता दीदी क्या करते हो? आप बोल के मत दिखाना, उसका सार बताना। सब क्या करते हैं? जो भी हमने पूरे दिन में जो भी गलत कार्य किए हैं उनकी आलोचना करना और उन दोषों को आगे भविष्य में ध्यान रखना कि अब आगे ये नहीं हो और बहुत उसमें बढ़िया, रोक लगा। आगे नहीं होने देंगे। ऐसा होता है। हाँ, प्रयास करते हैं भैया। दो चतुर्दशी के बीच में देख लो, पिछले चतुर्दशी का प्रतिक्रमण, इस चतुर्दशी का प्रतिक्रमण। जो जो चीजों को हमको छोड़ना चाहिए था वही इस हफ्ते भी किया है, वही अगले हफ्ते भी होगा, उसके अगले हफ्ते भी होगा। मतलब हमारे यहां पर दो मस्तिष्क चलते हैं, दो धारणाएं चलती है। एक धारणा जो पहले से चले आ रहे हैं वो वैसे ही चलेंगे, और दूसरी धारणा यह है कि प्रतिक्रमण करना होता है, प्रतिक्रमण के ये शब्द है, प्रतिक्रमण करते रहेंगे। क्या ऐसा हो रहा है? थोड़ा सा अंदर झांक करके देखो, क्या ऐसा हो रहा है? बहुत बार हम लोगों ने अपनी विशुद्धि बढ़ाने के अलग अलग तरीके देखे। जैसे भक्ति बढ़ाने का एक तरीका था कि अलग अलग प्रकार की पूजन को करेंगे, जिससे कि मेरे क्षयोक्षम का, क्षापशमिक सम्यक्त के चलवल अगार जो जोश है उसको हट जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने अलग अलग रास्तों से अलग अलग तीर्थंकरों की पूजन करना है, उनके गुणों का गुणानुवाद करना है, उनके पंचकल्याणों को देखना है। ऐसा हमने ठान लिया था, हाँ या ना? कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर, सबकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, ज्यादातर लोग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे? जैसे मैंने कहा, दो मस्तिष्क है। जो भी हम नया ग्रहण करते, जो भी नई हम लोग भूमिका बनाते, जो भी हम नया प्रण करते हैं, संकल्प करते हैं, वो संकल्प उतनी ही भावना, उतने समय की भावना के लिए कर रहे हैं। वो हम ज्यादा समय के लिए, आगे के लिए नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों?
मैं आज नया कुछ सिखाने वाला नहीं हूं। और आचार्य वैराग्यानंद जी अच्छा काम कर रहे हैं सिखाने का। मेरा काम बच गया। मेरा काम क्या है अब? कुरेद। मेरा काम है कुरेदना, बैठने नहीं देना। बैठे तो एक पिचकी निकालना। अच्छा है ना, दो लोग अगर मिलकर के काम करेंगे तो जो दोनों भी एक ही साथ करेंगे तो कोई मतलब नहीं बचता है। तो एक तो बढ़िया से बढ़िया सुंदर ऐसा ज्ञान कौन दे सकता है, इतना सुंदर ज्ञान दे रहा है, पर ज्ञान अंदर नहीं जा रहा है ना। क्या करें? आचार्य भगवान कहते हैं जीवन में नए दोष और दोषों के कारण ना एकत्रित होने देने का मतलब मैं फिर से सावधान रहूं। सावधान रहते ही आपका संवर चालू होता है। सावधान रहते ही आपका संवर चालू होता है। देखिए कल हमने बात कही थी, क्या कही थी? कि अप्रत्याख्यानावरण की वजह से, मैं मिथ्यात्व की चर्चा नहीं करूंगा, हम लोग ज्यादा तक वहां तक नहीं जाते हैं, है ना। अनंतानुबंधी अगर जो पाल रहा है वो अनंतानुबंधी बांध रहा है, उसके निमित्त से जाएगा। एक अच्छे स्वाध्याय ने हमें मैसेज डाल करके पूछ लिया कि क्या हम लोग मिथ्यात्व में जा रहे हैं? आपने तो बता दिया कि चौथे गुणस्थान में जाने के बाद फिर भी अनंतानुबंधी में जा सकते हैं। क्या अनंतानुबंधी में जाते हैं हम लोग? अगर अनंतानुबंधी क्रोधमान मायालु ना बोलने से नहीं चलेगा भाई। अगर हम लोग सावधानी नहीं रखते हैं तो किसी के साथ में ऐसी अनबन कर रहे हैं, अभी भी अनबन कर रहे हैं जो 6 महीने से ऊपर जा रही है, हाँ या ना। देखते देखते 6 महीने निकल जाते हैं, दिल साफ नहीं होता है। और दिल साफ नहीं हुआ तो वो जो बाधा है वो क्या है? अनंतानुबंधी। और वो अनंतानुबंधी कहाँ बंधी? चौथे गुण स्थान में है क्या? चौथा गुण स्थान में अनंतानुबंधी नहीं। तीसरे में वहां भी नहीं बंधी। दूसरे में जाते नहीं है प्रथमोपशम के सिवा। तो बचा कहा? मिथ्यात्व। इसका अर्थ क्या हो गया? कहां बांधी अनंतानुबंधी? मिथ्यात्व में बांधी। इसका मतलब है चौथे पांचवें गुण स्थान से मिथ्यात्व में चले गए, हाँ या ना। और वहां गए तो क्या ऐसे ही बैठे रहेंगे? अंतर मुहूर्त के लिए तो जाना पड़ता है। एक अंतर मुहूर्त तक वहां रहेंगे मिथ्यात्व में तो क्या क्या होगा? विचार किया है कभी? विचार करेंगे ना, रोंगटे हो खड़े हो जाते, विचार नहीं करते, यही तो प्रॉब्लम है। वहां जाएंगे तो मिथ्यात्व बंधेगा अंतर मुहूर्त के लिए, नपुंसक वेद बंधेगा। अगर आयु कर्म की बात आ गई तो नरकायु भी बन सकती है, ऐसे ऐसे एक इंद्रिय जाति बंधेगी, क्योंकि वहां पर वो सारे कारण हैं। गलत रास्ते पर जाओगे तो पाव में गंदगी लगेगी ही लगेगी। ये बोल करके नहीं चलेगा कि भैया मैं गलती से गई। तो अनंतानुबंधी में गए कैसे? व्रती कैसे चला गया? बस सावधानता नहीं रही। और सावधानता क्यों नहीं रही? दो मस्तिष्क। सावधानी। करना तो अच्छा चाहते हैं, सुन तो अच्छा रहे हैं, मान भी रहे हैं कि हमको ऐसा करना है, हमको ऐसा करना है, हमको ऐसा करना है, पर चिंतन ना करते हुए एक खुद को सेटिस्फाई कर रहे, संतुष्ट कर रहे, प्रतिक्रमण करने से संतुष्ट हो रहे कि नहीं हम लोग? बोलो मुझे। हमने हमारा एक आवश्यक कर लिया, किंतु वो आवश्यक कैसे कर लिया? किंतु वो आवश्यक कैसे कर लिया? एक क्रिया के द्वारा कर लिया या सचमुच आत्मा की शुद्धि कर ली? देखो तो एक बार। झूठे बर्तन है हर रोज के भोजन पकाने के और भोजन करने के, है ना। काम वाली बाई को देते कि नहीं देते हो? काम वाली बाई ने बढ़िया से बढ़िया इतना सारा साबुन लेकर के बैठी है, नल भी खोल करके छोड़ दिया है और बस बैठी है वो। 15 मिनट के बाद बर्तन साफ होगा? अगर 15 मिनट बैठे तो भी 15 मिनट पानी का व्यय हुआ कि नहीं हुआ? साबुन गया कि नहीं गया? और लगाया ही नहीं, सिर्फ चला गया और बर्तन जो का त्यों। क्या हम वो काम वाली बाई बन रहे हैं? क्या वो हम काम वाली बाई बन रहे हैं? स्वाध्याय आदि को नल खुला हुआ है, ज्ञान की गंगा बह रही है हर रोज। हाथ में स्वाध्याय करते वक्त हम लोग लेकर के क्या बैठ रहे हैं? संकल्प का साबुन लेकर के बैठ रहे हैं, फिर भी अपना बर्तन चमक नहीं रहा है।
क्योंकि चमकता तो मुझे समझ में आता सामने से, आप लोगों से जब मैं चर्चा करता हूं मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा हूं। वो इसलिए सेटिस्फाई नहीं हो रहा हूं क्योंकि मुझ में वो बदल नहीं दिखता है। और जब तक हम ऐसा ही सोचते रहेंगे, ऐसा ही सोचते रहेंगे, आगे तो जरूर बढ़ेंगे। आपको आपकी नोट्स दिखाएगी, इतने बड़े बड़े नोट्स बने हुए हैं, कितने वर्षों से अध्याय करो। अरे कोरोना काल से 6 बरस हो गए। 6, अगले साल 7 होंगे, फिर 8 होंगे, फिर 9 होंगे। बच्चों को बताने के लिए कहानियां बड़ी अच्छी है यार। जब भी प्रोग्राम में जाते हो पंचकल्याणक में, मंदिर जी में, अरे हमारा तो बहुत अच्छा स्वाध्याय चल रहा है, क्या बताएं भैया जी क्या पढ़ाते, महाराज जी क्या पढ़ाता, अरे एक से क्या मन लगता है। फायदा क्या हुआ? क्लियर हो रहा है? चौदस आ रही है, अष्टमी आ रही है, वो तो आती ही रहेगी। आगे बढ़े। बस आज का मेरा इतना ही पॉइंट था कि हमें सावधानता बरतनी है। सावधानता बरते तो संवर हो सकता है। इतना सीधा सा काम है ये, इतना सीधा सरल काम है। सावधानता, हर एक चीज में सावधानता। भोजन करते वक्त सावधानता रख सकते हैं, रख सकते कि नहीं रख सकते हैं? अच्छा, हर रोज जो भोजन करते हो और पर्यूषण में जैसे जिस प्रकार से भोजन की थाली लेते हो सामने, दीपा दीदी बताओ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हर रोज जो खा रहे हैं और पर्यूषण के समय में खा रहे हैं, और तभी तो समय हो जाता है, दोपहर के 2-2 बज जाते हैं मंदिर से आते आते। भूख को सहन कर रहे हैं सुबह से, तो भी थाली में क्या आया, कैसे आया, इतनी सावधानता रहती है। कोई चींटी ना आ जाए, कोई बाल ना आ जाए, रहती कि नहीं सावधानता? हर रोज कहाँ चली जाती है? क्या पर्यूषण के समय में ही पाप लगता है, बाकी 12 महीने पाप नहीं लगता है? संवर, चर्चा किसकी चल रही है? संवर की। निर्जरा में चले जाओगे तो संवर को भूल जाना है। संवर को कब तक याद रखना है? संवर को कब तक याद रखना है? जब तक संवर का प्रकरण चल रहा है। बोलो हाँ। नहीं, आज कोई हाँ नहीं बोल रहा। ये स्टडी नहीं है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है। ये महावीर भगवान ने बताया हुआ पथ है। आचार्य बोलते हैं संवर कौन से निमित्त से हो सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आचार्य भगवान। हम गृहस्थों के लिए बड़ा मुश्किल है ये जो उन्होंने बताया है। क्या बताया उन्होंने? सब लोग जानते हो। सगुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिसहजे चारित्रे, ये सब क्या है? संवर के हेतु, संवर के निमित्त, ये करने से कर्मों का संवर होता है। हर रोज गुप्ती धारण करते हो क्या? हर रोज समिति के द्वारा भोजन गमनागमन उठाना रखना करते हो क्या? दो तो चले गए। तीसरा, धर्म, 10 धर्मों का पालन हर रोज होता है क्या? उसके आगे, अनुप्रेक्षा, चिंतवन करते हो क्या? अभी तो चल रहा है भैया, स्वाध्याय के समय में तो चलता ही चलता है। स्वाध्याय के समय में स्वाध्याय चल रहा है, वो चिंतन नहीं है। अलग से अनुप्रेक्षा। और परिशह जय, भैया वो अनुव्रत लेने के समय में मच्छर का वो गुड नाइट लगा सकते हैं क्या? पहला प्रश्न। ऐसा प्रश्न करने वाले परिचय जय करेंगे क्या? मैं सिर्फ वो चौथे वाले अविरत अविरत सम्यक दृष्टि की चर्चा नहीं कर रहा हूं, ऐसे अनुवृत्ति प्रतिभाधारी उनकी बात कर रहा हूं जो बरसों से स्वाध्याय कर रहे हैं। मेरे साथ तो 6-7 वर्ष से कर ही कर रहे हैं। क्लियर हो रही है बातें? ज्यादा कड़वी तो नहीं लग रही है? मीठी लग रही है? अरे नहीं नहीं, ऐसी ये मीठी तो पक्की नहीं है। कल ही तो चर्चा हुई थी, हित मित बोलना है। हित हो सकता है, हित है, महावीर भगवान की वाणी है, हित है। पर मैं मित में नहीं रख रहा हूं, पिछले 10 मिनट से बोल रहा हूं। और प्रिय है कि नहीं? आप लोग प्रिय बोल रहे हैं, आपके चेहरे तो नहीं बोल रहे प्रिय है। एक एक को समझ देंगे।
मेरा कहने का मतलब इतना ही है कि आगम में जो संवर के कारण, जो संवर की हम लोग चर्चा करेंगे, वो चर्चा बहुत हाई लेवल की है। उनको फॉलो करना बड़ा मुश्किल है, असंभव नहीं है, मुश्किल है। किंतु वहां तक पहुंचने का जो रास्ता है, अभी की पर्याय की अपेक्षा, गृहस्थ की पर्याय की अपेक्षा से जो हमें संवर करना है, वो संवर हमें भूलना नहीं है। नहीं तो फिर प्रश्न किसके आएंगे? मंदिर जी में क्या करना है, क्या नहीं बजना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हर रोज 24 घंटे में मुझे क्या करना है वो महत्वपूर्ण है। मैं मंदिर जी में कितनी देर रहता हूं, मैं मंदिर जी में कितनी देर रहता हूं, 1 घंटा 2 घंटा, बाकी 22 घंटे तो घर में है। पवन जी बोल रहे इसलिए तो शिक्षा व्रत का प्रावधान है। भाई प्रावधान तो पवन जी क्या क्या है, क्या क्या नहीं, अब क्या बताया आपको, इतने सारे प्रावधान है। और वो अभी से नहीं है, तभी से है। चलिए, आचार्य भगवान कह रहे हैं जिसके बल से, अब गुप्ती किसे कह दिया? सब लोग गुप्ती जानते कि नहीं जानते हो? क्या है गुप्ती? गुप्ती क्या है? चलो, गुप्ती क्या है बोलो, मीनाक्षी दीदी। मन वचन काय को रोकना। बिल्कुल, पक्का मेरे को मालूम था यही उत्तर आएगा, और बिल्कुल सही उत्तर है। मीनाक्षी दीदी, मन वचन काय को रोकना, आचार्य भगवान बोलते संवर करना है। बिना संवर के निर्जरा का कोई मतलब नहीं है, मोक्ष पर आगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो गुप्ती कर पाती है कि हर रोज में, दिन में? बताओ, मन वचन काय को रोकना नहीं रोक सकते। है कि नहीं गुप्ती? पक्का है। अगर मैं इसका प्रश्न पत्रिका का उत्तर लिखूं तो मुझे 100 में से 100 मार्क। प्रमोद जी, मन वचन काय को रोकना, कितनी देर रोक सकते हो मन वचन काय को? बोलो, अनम्यूट किया है, बोलो। ना कोई तो चलेगा ही, जब मन वचन काय में कोई ना कोई तो योग चलेगा ही। ये रूप है, मन वचन काय को रोकना। उत्तर बिल्कुल सही है, किंतु ये उत्कृष्टता की अपेक्षा से वर्णन है। और ये हमने बिल्कुल इसको पूज्य भगवान बना करके रख दिया है। कहां पर? गंधकुटी में विराजमान करके अपने चैत्यालय में, अपने मंदिरों में बिठा दिया उस वाक्य को, मन वचन काय को रोकना। और जैसे ही हमने वहां पर बिठा दिया, इनडायरेक्टली वो अलग है, मैं अलग हूं। महावीर भगवान का दर्शन करते वक्त महावीर भगवान को कहां बिठा दिया? वेदी पर बिठा दिया है, छत्र जामर के साथ में। इमीडिएटली समझता है कि नहीं समझता है, वो अलग है और हम अलग है। वैसे ही ये वाक्य कहां रख दिया हमने? बहुत पूज्यता के साथ में यहां पर रख दिया। अब चूंकि वहां पर पूज्यता के साथ रख दिया है, उसके साथ में हमारा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो अलग है, मैं अलग हूं। मन को रोकना है, संवर करना है। वचन को रोकना है, संवर हो गया। काय को रोकना है, और दिन में 24 घंटे में कितनी बार रोका? एक समय के लिए भी नहीं रोका। मन वचन काय को रोकना क्या है? गुप्ती, और गुप्ती से संवर होता है अर्चना दीदी। और 24 घंटे में कितनी देर तक रोका? एक समय के लिए भी नहीं रोका, तो कितना संवर हो गया? बात समझ में आ रही है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्या यह परिभाषा ही गलत है? नहीं, जैसे मैंने कहा कि यह परिभाषा उत्कृष्ट परिभाषा है। अभी हमको इसको तो रखना ही रखना है। इसके साथ में इस स्वाध्याय में हमको देखना है कि हमारी पर्याय की अपेक्षा से गुप्ती को कैसे पालन किया जाए, क्योंकि हर एक की तो जघन्य क्रिया होती है, होती कि नहीं होती है? कोई जघन्य श्रावक होता है, कोई मध्यम होता है, कोई उत्कृष्ट श्रावक होता है कि नहीं होता है? हर श्रावक क्या लंगोटी पहन करके शुल्क अलग हो रहा है क्या? फिर भी आप और हम लोग श्रावक कहलाते कि नहीं? खुद को कहलाते हैं। तो अपनी भूमिका के अनुसार हर रोज कर रहे कि नहीं अभिषेक पूजन, स्वाध्याय, तप, रस त्याग, जो जो बन पा रहा है हम लोग कर रहे कि नहीं कर रहे? कर रहे। वैसे ही यहां पर हमको संवर का, ये सारा संवर अनुप्रेक्षा की अपेक्षा से वर्णन चल रहा है, तो उसमें उत्कृष्ट का भी चिंतन करना है, जघन्य का भी चिंतन करना है, मध्यम का भी चिंतन करना है। मैं क्या कर रहा हूं और क्या क्या कर सकता हूं। सिर्फ चिंतन में योग उसकी परिभाषा बोल करके नहीं चलेगा। स्वयं पूजपात स्वामी यहां पर कह रहे हैं
दो प्रकार का गुप्ती है, दो प्रकार की गुप्ती है, एक संपूर्ण गुप्ती और एक आंशिक गुप्ती। पूछपा स्वामी क्या कह रहे हैं? एक संपूर्ण गुप्ती, एक आंशिक गुप्ती। इसका प्रकरण आगे चलेगा। थोड़ा सा भूमिका एक एक लाइन में पहले बना लेते हैं। मतलब ये तो पक्का हो गया कि हमें अपने लेवल की गुप्ती को ढूंढना पड़ेगा। क्यों? गुप्ती क्यों चाहिए हमको? क्योंकि गुप्ती से संवर होता है और संवर मुझे चाहिए चाहिए। क्योंकि बिना संवर के मेरी निर्जरा का कोई मतलब नहीं है। मैं मोक्ष मार्ग पर आगे नहीं बढ़ रहा हूं। हर कोई मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है कि नहीं बढ़ना चाहता है? अगर आपको बुखार हो गया, 3 दिन से बुखार है, 2 दिन के बाद में आप सोचते कि नहीं सोचते हो मेरे बुखार में कोई इंप्रूवमेंट हुई कि नहीं हुई है, मेरी हालत में सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? तो मोक्ष मार्ग में हमारे मोक्ष मार्गी हम जो बने हुए हैं, उस स्टेटस में कोई सुधार हुआ है कि नहीं हुआ है? चलो, भोज ये अयोध्या की यात्रा करके कितना दिन हो गया? 1 बरस हो गया है ना। 8 तारीख तक तो सब लोग वापस घर में आए थे। 1 वर्ष आराम से हो गया। तो उस जनवरी से लेकर के इस जनवरी तक क्या हम मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़े हैं? सर्वोच्च न्यायाधीश महाराज के ऐसे हाँ मत बोल देना। किसमें आगे बढ़े मुझे बताओ। बिना चारित्र के मोक्ष मार्ग नहीं होता है। बिना चारित्र के मोक्ष मार्ग नहीं होता है। हाँ, तो जो भी वर्णन करना है चारित्र की अपेक्षा से कर लो। चारित्र में कितने आगे बढ़े? पिछले साल की अपेक्षा चारित्र में कितने आगे बढ़े? मैं तप की चर्चा नहीं कर रहा हूं, वो भगवती आराधना में करेंगे। वो वहां की विवक्षा है कि चारित्र में तप को लगा दिया है। अभी तो मैं तप की चर्चा ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वहां एक विवक्षा से बताया जा रहा है। संक्षेप क्यों किया? यहां पर मुझे चाहिए राग द्वेष को कम करना, अशुभ से ज्यादा शुभ में रहना। इतना ही हम लोगों ने देखी थी परिभाषा, आया ना? तो क्या हम दिन ब दिन शुभ में ज्यादा रह रहे हैं? हाँ, अब खुद का ऑडिट खुद करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला कौन है? समिति। अब समिति के बारे में क्या कहोगे? समिति किसे कहते हैं? बिल्कुल उत्तर दीजिए, क्योंकि आपका उत्तर उत्कृष्टता के लेवल में चला जाएगा। और फिर हम लोग अपने हिसाब से देखेंगे। अगर अपने हिसाब वाला उत्तर बताएंगे तो बहुत अच्छा है। समिति क्या है? पहले वाले हैंडल जरा हटा देना, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। दीपा दीदी। सावधानी से रोज जो हम क्रिया करते हैं वो सावधानी से चलना फिरना और कुछ भी चीज रखना है उठाना है तो सावधानी से करना। बहुत बढ़िया। अब सावधानी क्यों बरतते हैं? खाना पीना भी ये तो हो गया, देख वो के सारी क्रियाओं में सावधानता रखना। में किंतु सावधान सावधानता क्यों रखना, ये अगर बता देंगे हमें तो उत्तर परिपूर्ण हो जाएगा। हिंसा का बहुत बढ़िया। हिंसा 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 मतलब का प्राणी परिहार पीड़ा, करने के लिए। प्राणी पीड़ा का परिहार। पुष्पा स्वामी क्या कह रहे हैं? प्राणी प्राणी पीड़ा पीड़ा का परिहार करने के लिए आना जाना, उठना बहना, खाना धोना, ये सारी क्रियाएं जो है वो कैसे करना है? यत्न सावधान पूर्वक भले प्रकार करना है, सावधानता पूर्वक करना है। ठीक है, ये कर सकते कि नहीं कर सकते हैं? बोल तो रहे सावधानता पूर्वक। अभी अगर मोबाइल की घंटी बजेगी तो मैं देखना चाहूंगा कितनी सावधानता रखते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति में भी हमें सावधानता रखनी है। मुनि महाराज 24 घंटा समिति से बंधे हुए हैं। क्या हम लोगों को बंधना नहीं चाहिए? जिसको अपनी आत्मा का कल्याण करना है, जस्ट बिकॉज हम लोग मुनि महाराज नहीं है, आरिका माता जी नहीं है, तो क्या सारी शिथिलता लगा देंगे गृहस्थ पर्याय में? क्या वो जीव अलग है? हम उनको अलग क्यों इतना ढूंढते हैं, अलग इतना क्यों करते हैं? उन्होंने घरदार छोड़ा इसलिए, उनका वैराग्य उच्च है करके। आपका और हमारा वैराग्य उच्च नहीं है। आपको और हमें वैराग्य नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है?
फिर हम क्यों, मुझे बस यही बात बतानी है कि हम दो धाराएं कर देते हैं, एक पूज्य धारा और एक हमारी चलने वाली धारा, और हम चलने वाली में है, और इसीलिए चलाते जा रहे हैं आगे ना बढ़ने का कारण। हम उनमें और हमने फर्क, महाराज जी के, ये तो महाराज जी की चर्या है, ये तो महाराज जी की चर्या है। अरे महाराज जी अंतराय पालते, तूने अंतराय पाल लिए तो तेरे को क्या महा दोष लगेगा? 7वें नरक चला जाएगा तू? बोलो। महाराज जी पीछे उठाते, कमल कमंडल उठाते होते पीछे लगा करके उठाते ही, उतना तेरे हाथ में पीछे नहीं है, बट कम से कम हाथ में रखा हुआ न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, रखते वक्त देख करके तो रख दे भाई। जाले साफ कर रहा है, टेबल साफ कर रहा है। बहुत ही बेसिक पर जा रहे हैं क्या हम लोग? भैया इतना तो हम करते हैं, इतना करना चाहते हैं, किंतु हड़बड़ी में नहीं करते हैं। सावधानता कहाँ आएगी? हड़बड़ी में आएगी। आप जरूर करते हो, मेरे को पक्का गारंटी है आप लोग करते हो। आप जैनी हो, स्वाध्यायी हो, तो करते ही होगी, पर प्रतिकूलता में नहीं करते। तो समिति, हम लोग भी समिति का पालन कर सकते हैं, हम लोग भी गुप्ति का पालन कर सकते हैं, अपनी पर्याय के अनुसार जितना पॉसिबल है उतना। आगे बढ़े। अनुप्रेक्षा, और उसके पहले धर्म आएगा। धर्म क्या है? अब सब लोग बताओ, सब वस्तु सहा वो धम्मो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रानि मोक्ष मार्ग भी धर्म है। और फिर बचा हुआ रत्नकर शावकाचार वाली परिभाषा, देशयामी समीचीनम धर्मम कर्म निवर्हणम। हाँ, संसार दुखत सत्वान यो धरत्युत्तमे सुखे। उत्तम सुख की प्राप्ति कराने वाला धर्म है, उत्तम सुख की प्राप्ति कराने वाला धर्म है। उस धर्म का पालन करना संवर का काम है। करते हैं क्या? उत्तम क्षमा कर दिया क्या? किसको? बाहर वालों को नहीं, घर वालों के ही चर्चा, बड़ी बड़ी हाँकना नहीं है। जैसे आजकल पूछते हैं ना, आपके मित्र कितने हैं, तो बोलते भैया क्या बताओ, आपको लाखों है। अरे वो फेसबुक और इंस्टाग्राम वाले उसके मत बताना, साक्षात में कितने हैं। वैसे वो बाकी के बाहर के लोगों के साथ में उत्तम क्षमा नहीं चाहिए, जिसको मिच्छा में दुक्कडम उत्तम क्षमा बोलते हो। खैर, ये क्या उत्तम क्षमा अकेला एक धर्म है? उत्तम क्षमा अकेला एक धर्म है? नहीं। तो उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव और शौच, ये पहले जो चार है, क्रोधमान माया लोभ वाले, इनमें कमी करने का प्रयास कर रहे हैं क्या? ये एक चिंतन, सत्य तप त्याग, इनके बारे में भी चिंतन। क्या सचमुच में सत्यता की ओर बढ़ रहा हूं? क्या मैं तप कर पा रहा हूं? क्या मैं त्याग कर पा रहा हूं? और आगे के तो बोलना ही नहीं है, लास्ट की जो दो है ना, बड़े मुश्किल। क्या मैं आकिंचन धर्म का पालन कर रहा हूं? हर रोज नई जरूरतें आ रही कि नहीं आ रही है? पिछले साल से इस साल तक, चलो उस बाकी सब लोगों को छोड़ो, जब भी मैं बोलता हूँ 14 का प्रतिक्रमण, पिछले 14 के प्रतिक्रमण के बाद में मेरी नई रिक्वायरमेंट कुछ आई है क्या? नई जरूरतें कुछ आई है क्या? जो रियली जरूरत थी उसको जरूरत कहते हैं, बिना जरूरत वाली जरूरत आई है क्या? तो इस प्रकार से भी हम अपना ऑडिट जरूर कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। परिचय जय, अनुप्रेक्षा आ जाएगी। अनुप्रेक्षा सब लोग जानते हैं, इसी का तो वर्णन चल रहा है। क्या है अनुप्रेक्षा? अनुप्रेक्षा क्या है? अरे जो पढ़ रहे हो मनीषा दीदी, क्या है? वंदना भैया जी। हम्म। बार बार चिंतन करना। बार बार चिंतवन करना, किस चीज का? मैं तो बार बार चिंतवन कर रहा हूँ दीदी, क्या बताऊं। 2 दिन हो गए मेरे को सीरियल देखा नहीं मैंने, 2 दिन हो गए सीरियल देखी नहीं है, क्या हुआ रहेगा उसका? सुबह बारह से भावना दोपहर तक। चिंतन करना। हाँ? 12 भावना उनका चिंतन करना। क्या है वो नित्य 12 भावना? वही 12 भावना क्यों? अलग से और कुछ क्यों नहीं? ऐसा क्या है वो बन 12 भावनाओं में?
उन 12 भावना तो निमित्त है, साधन है। 12 भावना निमित्त है, साधन है। आप बिल्कुल सही बोल रही हो, बट मुझे कोर तक पहुंचना है। सर अनुप्रेक्षा स्वाध्याय का एक भेद है, हम्म और उसका अर्थ तो वही होता है कि बार बार चिंतन करना, जो भी ये तो पढ़ा है वो। शब्दार्थ हो गया। ये तो शब्दार्थ हो गया। तो बार बार चिंतन किस चीज का करेंगे? जो हमने ग्रहण किया है स्वाध्याय से, हम्म। उसका बार बार चिंतन करना। बार बार चिंतन करने से संवर हो जाएगा? नहीं, तो फिर उससे परिभाषा। जो जाना है, वो स्वाध्याय से जो जाना है उसको आचरण में भी लाना, और जो नए दोष लग रहे हैं उनको रोकना, ये और संवर हो जाए। आचरण में लाना, ये तो उसका कार्य हो जाएगा, अनुप्रेक्षाओं का कार्य हो जाएगा। उसके पहले आचरण में क्या लाना है, ये बात, उसका जो चिंतवन है वो चिंतवन हो जाएगा, अनुप्रेक्षा बार बार चिंतवन उसका हो जाएगा। किंतु यहां पर आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? शरीरादिक के स्वभाव का बार बार चिंतन करना, अर्थात इस भटकन का, इस संसार का, संसार के दुख का, संसार के दुखों का ही यहां पर चर्चा चलेगी, क्योंकि संसार के दुख में बाकी सारी चीजें अपने आप आ ही जाती है। तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं कि अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा के बाद में परिचय। परिचय क्या है? वेदनाओं को सहन करना, है ना? क्षुधा की वेदना होती है, और कौन कौन सी वेदनाएं होती है? मच्छर काटे तो वेदना होती है, दंश की वेदना होती है, और सबसे बड़ी वेदना तो कोई अपमान करे तो होती है। कोई अपमान करे तो होती है, हाँ या ना? बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस प्रकार का मानसिक वेदना, शारीरिक वेदना होने पर उसको सहन कर लेना, वो कहलाएगा परिचय। अच्छा, सिर्फ दुखों को ही सहन करना परिचय है क्या? सिर्फ दुखों को सहन करना ही परिचय है? प्रज्ञा, बुद्धि, इसको भी परिचय में लिया है। तो बुद्धि का होना, ज्ञान का होना, प्रज्ञा का होना, यह दुख की बात है कि सुख की बात है? सत्कार पुरस्कार, इसको भी परिचय में लिया है। तो सत्कार पुरस्कार होने से दुख होता है कि सहन होता है? कोई आपकी प्रशंसा करे तो सुख होता है कि दुख होता है? तो ऐसे सुख के प्रकरण भी जो है, जिससे हमारा मान कषाय बढ़ जावे, ऐसे परिस्थितियों में भी हमें उसको सहन करने को आना चाहिए। मान ना बढ़े, मान ना बढ़े, इसको ही, इसकी जो प्रक्रिया होगी वो सहन करनी पड़ती है। तो इतने सारे होने के बाद तो आ गया फिर अंत में चारित्र। चारित्र क्या है? राग द्वेष को कम करना, इतना तो कम से कम कह ही सकते हैं। चारित्र की अलग अलग वहां भी परिभाषा है, जैसे धर्म की परिभाषाएं थी। तो इन सबको करना, इन सबको करना सहज है, क्योंकि इनके निमित्त से संवर होगा। क्यों स्नेहिता दीदी, कर पाएंगे सब ये? और यहां पर तो सिर्फ मच्छर का दंश बोला है, सिर्फ मच्छर का दंश हो तो समझाने के लिए है। बिच्छू का दंश हो जाए तो, सामने शेर आ जाए तो, लोहे के तख्त आभूषण आपको कोई पहना दे तो, तैयारी किस चीज की करनी है सोच लो। तैयारी किस चीज की करनी है? बड़े बड़े पत्थर, शिलाएं अगर आपके सर पर कोई मारने वाला हो तो, पार्षद भगवान ने तो एक ही कमट था। आपके और हमारे कितने कमट है? और एक भव के समझ पा रहे हो? भव भव में कितने बनाए हैं, हाँ या ना? तो उसमें से एक बीक भी अगर आ जावे, और वो कब आए? जब ध्यान में बैठे हो तब। अभी तो सिर्फ हमको पूजन में बैठते हुए बाजू वाले के आवाज से हम लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं।
अरे क्या कहे भैया जी, वो इतना उनको समझता ही नहीं, इतनी जोर जोर से पूजा बोलते, इतनी जोर से बोलने की जरूरत है क्या, दूसरों को डिस्टर्ब होता है, हमें तो अपनी आवाज याद नहीं आती, हमें अपनी आवाज सुनाई नहीं देती है, कैसी पूजन करे। अभी तो कंप्लेंट कर रही, उसका मैं समर्थन नहीं कर रहा कि इस प्रकार से दूसरों को डिस्टर्ब करते हुए पूजन की जाए, पर ये तो आपने अभी कंप्लेंट कर दी। जब घने जंगलों में बैठोगे, क्योंकि मोक्ष तो चतुर्थ काल में ही होना है, और हमने तो सुना चतुर्थ काल में बड़े घने घने जंगल होते हैं। हाँ ऐसा है, आप लोग तो चतुर्थ काल काट करके आए हो ना, तो क्या घने जंगल होते हैं कि चतुर्थ काल में? जरूरत नहीं है। एक याद रखना, बड़े घने जंगलों में शेर नहीं होते, उनको भागने के लिए जगह नहीं मिलती है। जो दौड़ दौड़ करके शिकार करते हैं वो खुले में ही रहते हैं और पर्वत की चोटी तक पहुंच जाते हैं। आज भी देखो, सोनागिरी हो, मध्य प्रदेश के बहुत सारे इलाके हो, उत्तर से भारत दक्षिण भारत आने के जितने भी रास्ते हैं ना, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आदि से होकर के गुजरते हैं, बुंदेलखंड आदि से होकर के गुजरते हैं, साधु कैसे आते होंगे हमारे। चलो शेर नहीं आया, भालू आ गया, भालू छोड़ो, लोमड़ी आ गई, चलेगा? अरे कुत्ते को तो हम लोग सहज से संभाल नहीं पाएंगे, जंगली जानवरों की तो कथा ही क्या करेंगे। भाई चिंतवन जा रहा है कि नहीं जा रहा है? ये सब कुछ जो मैं बोल रहा हूं ना भाई, आपके नाम पर मैं खुद चिंतवन कर रहा हूं, मुझे तो रोंगटे खड़े होते हैं भाई इससे। क्या करेंगे ऐसा सब होगा तो? हाँ या ना? कुछ नहीं करेंगे, नमोकार महामंत्र बोलेंगे। क्योंकि एक बार शेर सामने आ जाए और शेर ने अगर डिसाइड कर लिया है कि क्या करना है, फिर आपने क्या डिसाइड करना है? एक बार उसने डिसाइड कर लिया तो आपको क्या डिसाइड करना है? आपको तो कुछ निर्णय करना ही नहीं, जो करना है निर्णय वही करेगा। हाँ या ना? आपको तो बस नमोकार मंत्र बोलना है और कुछ नहीं बोलना है। उसी की प्रैक्टिस हमको करनी चाहिए। आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, ये संवर के अधिकार में ये सारी चीजें बताई गई है, और आगे चल करके वो कह रहे हैं कि गुप्ती क्या सिर्फ और सिर्फ मन वचन काय को रोकना, यही गुप्ती। हम एक एक को ले लेते हैं। गुप्ती मन वचन काय को रोकना ही गुप्ती है? पूछपा स्वामी कहते हैं नहीं, वो स्वयं कह रहे हैं पूछपा स्वामी, 1600 साल पहले उन्होंने लिख के रखा है ये टीका में। वो कहते हैं स्वच्छंद प्रवृत्ति का बंद होना निग्रह है। ये मत समझो कि गृहस्थ मन वचन काय को बंद नहीं कर सकता तो साधु कर सकते, साधु भी नहीं कर सकते। साधु भी मन वचन काय को, हाँ प्रतिभा योग की आदि जिनको प्रैक्टिस है वो कर सकते हैं। बोलने की प्रवृत्ति तो अंदर होती ही होती है, तभी तो जाकर के स्लेट पार्टी के ऊपर या कुछ बोर्ड के ऊपर लिख करके दिखाते हैं, नोटबुक पे लिख करके दिखाते हैं। और मन तो खाली होना मुश्किल ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमें निग्रह, सम्यक योग निग्रहो गुप्ती, ये जो परिभाषा दे दी, क्या परिभाषा दे दी? सम्यक योग निग्रह। सिर्फ योग निग्रह नहीं बोला, आप सब लोगों ने कहा, मीनाक्षी दीदी हमारे, मन वचन काय को रोकना दीदी। आचार्य भगवान स्वयं वहां पर शब्द लगा रहे सम्यक, और ये सम्यक शब्द ही सब कुछ क्लियर कर देता है। क्या है सम्यक? तो वो कहते हैं स्वच्छंद प्रवृत्ति का रोक लेना। काय स्वच्छंद कर रहा है कि नहीं है? काय की स्वच्छंदता होती कि नहीं होती है? शरीर स्वच्छंद प्रदेश क्या करता है? क्या करता है स्वच्छंदता से, बोलो? शरीर क्या करता है स्वच्छंदता से? आपके कहने के बावजूद कहीं भी चला जाता है क्या? मन समझता है मुझे मन भटकता है, चलो, तो वो तो स्वच्छंद हो गया। बोलना वो भी स्वच्छंद है, सीधे ना बोलते हुए पंकज भाई के जैसे टॉन्ट मार मार करके बोलते हैं, है कि नहीं है? ये क्या हो गया? ये बोलने की स्वच्छंदता हो गई। अभी तो आज पूरा का पूरा स्वाध्याय शुरू होने से अब तक तो जितना बोला है मैंने वो तो सारा ऐसा ही बोला है, हाँ या ना? ये स्वच्छंदता हुई कि नहीं हुई? तो स्वच्छंदता बोलने की तो हो सकती है, काय की स्वच्छंदता किसे कहेंगे? क्योंकि इसको समझेंगे तभी तो उसको रोक पाएंगे। काय की स्वच्छंदता क्या है? अभी अभी आप लोगों ने ही बताया था
दीपा दीदी का उत्तर क्या था थोड़ी देर पहले समिति के बारे में? सावधानता पूर्वक क्रिया करना, है कि नहीं है? हाँ। और अगर यही सावधानता की असावधानता हो जावे तो काय की स्वच्छंदता होगी कि नहीं होगी? जमीन देखते हुए जाना था और ऐसे ही भाग भाग के गए, चले गए, बिना जमीन देखे भाग भाग के चले गए, तो ये स्वच्छंदता काय की हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल। समझ में आ रही है बातें? काय की स्वच्छंदता। और काय की स्वच्छंदता क्या है? अच्छा, काय में क्या क्या है? इतना इतना कठिन नहीं है ये सब चीजें, बस चिंतन करना है हमको, और चिंतन की आदत नहीं है इन विषयों की, इसलिए कठिन लग रहा है। अभी अगर मैं एक शुरू करूं ना, आप लोग 15 मिनट बात करोगे, एक हिंट दे दूंगा तो। काय में क्या क्या है? शरीर है, शरीर में क्या लगे हुए हैं? वैशाली दीदी गुलबर्गा, क्या क्या लगा हुआ है शरीर में? 5 इंद्रियां लगी कि नहीं लगी है? लगी है। और 5 इंद्रियां स्वच्छंद होती है कि नहीं होती है? अरे इसकी स्वच्छंदता को तो पूरा आख्यान लिखा जा सकता है, हाँ या ना? तो बताओ, पंचेंद्रिय शरीर के अलग है और शरीर काय से अलग है, तो काय की स्वच्छंदता है कि नहीं है? दिन भर में सबसे ज्यादा तो काय की स्वच्छंदता चलती है, बहुत कुछ चीजें हैं। तो क्या हम इसको रोक नहीं सकते हैं? मालूम है शुक्र नहीं खानी है, शक्कर नहीं खानी है, फिर भी शक्कर खा रहे हैं। स्वच्छंदता हुई कि नहीं हुई? शरीर की स्वच्छंदता की चर्चा चल रही है, अभी आत्मा को तो थोड़ी देर अपने बाजू में रख दिया। सुभद्रा दीदी, प्रतिभाधारियों के काय की स्वच्छंदता होती है क्या? प्रतिभाधारी के काय की स्वच्छंदता होती है क्या? स्वच्छंदता सब लोग समझते हैं ना? हम आजाद है, आजाद पंछी की तरफ उड़ना। भाई प्रतिभाएं तो उसके लिए तो ली है। क्यों महेंद्र कुमार जी, एक मिनट, आपके अनम्यूट तो नहीं किया, बोलो अनम्यूट करो। वंदना भैया जी। हाँ, अविरत सम्यक दृष्टि, वंदना आपको। अविरत सम्यक दृष्टि और प्रतिभाधारी फर्क है कि नहीं है? है ना? भैया जी बहुत फर्क है। बहुत फर्क है, बहुत 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 फर्क है कि नहीं है? किस किस अपेक्षा से फर्क है? दिखने में अलग दिखते हैं, कपड़े अलग पहनते हैं, दूसरे गांव में नहीं रहते हैं, क्या फर्क है? नहीं 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 तो भैया जी। वो क्या है, 5 इंद्रियों पे अभी कंट्रोल है। जैसे देखने का वो, मतलब अपन अपने हिसाब से देखते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत कोई बढ़िया। मतलब क्या है, जब व्रत होता धारण है तो वो करते खाने का भी हैं, अपना कंट्रोल है। पंच इंद्रिय पर कंट्रोल करना। उसके बाद सुनने पे भी कंट्रोल है। अभी मतलब कोई मान लो गलत बात किया जाए तो अपन एकदम मतलब वो नहीं होते हैं। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार से व्रत धारण करने के पश्चात स्वच्छंदता कम होनी चाहिए। कम हो गई है, व्रत ज्यादा धारण नहीं करने बची। के बाद स्वच्छंदता कम होनी चाहिए। अब किसी की कम ज्यादा होती है, अब उसकी चर्चा नहीं करेंगे, किंतु यहां पर मुख्यता से हमें इन सहारों का, ये जो सहारे हैं ना, ये जो साधन है, इन साधनों की तरफ हमको देखना है। ओके, टाइम पास नहीं हो रहा था करके, करने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो रिटायरमेंट हो गए तो प्रमोद जी ने क्या हमारी क्या वो प्रतिभा ले ली? क्यों प्रमोद जी, प्रतिभा क्यों ले ली रिटायरमेंट के बाद में? तो बहुत बड़े गवर्नमेंट अफसर है, गवर्नमेंट के अफसर से वो रिटायर हो चुके हैं, बहुत बड़े गवर्नमेंट के अफसर थे वो लखनऊ में। संपर्क के लिए ही लिए कि अपना आश्रम को धीरे धीरे कम करना है, तो संपर्क करने के लिए ही लिया है कि किस देखो, तरह से हम तो अपने को बांट। प्रतिमाओं का सहारा, व्रतों का सहारा क्यों लिया जा रहा है? गुप्ती के लिए लिया जा रहा है। इनडायरेक्टली हम लोग वहां पर पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे? हेमांगी दीदी, हाँ या ना? क्योंकि हमने मन वचन काय की प्रवृत्ति को रोकना, अगर इस चीज को ही सिर्फ दिमाग में गुप्ती करके समझ करके रखा है, तो पूजपात स्वामी स्वयं 1600 साल पहले जो व्याख्या कर रहे हैं, स्वच्छंद प्रवृत्ति का निग्रह करना, वही मन वचन काय की गुप्ती है। ये अगर हमको पता ही नहीं है तो हम उसकी तरफ बढ़ेंगे कैसे? बोलो, क्लियर हो रहा है? नई नई चीजें ऐसे ही, एग्जैक्ट ऐसे आप लोगों ने गर्दन हिलाई थी जब हम सर्वात सिद्धि पढ़ रहे थे,
क्योंकि मैं कहां से बता रहा हूं, सर्वा सिद्धि की जो पीडीएफ बनी हुई है, और यही पीडीएफ के आधार से हम लोगों ने आपको पढ़ाया था। आपको मतलब खुद को पढ़ाया था, आपको क्या पढ़ाऊंगा मैं। प्रॉब्लम ये हो गया भैया, आपने सर्वा सिद्धि के बाद में इतना लंबा चौड़ा 2 बरस गोबर सार जीव कांड पढ़ाया, तो सर्वा सिद्धि को तो हमने पीछे कर दिया, गोबर सार को आगे कर दिया। आप पूछो पर्याप्ति के बारे में, आप पूछो गति के बारे में, आप पूछो उपयोग के बारे में, सारा बता देंगे, धड़ाधड़ बता देंगे। थोड़ा सा पीछे चला गया है, बट वो क्या है, जीवन की कला है। आचार्य भगवान कह रहे हैं, मन वचन काय की प्रवृत्ति का निरोध करके मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव से निश्चय समाधि धरना पूर्ण गुप्ति है। क्या बता रहे हैं, यहां पर गुप्ति के भेद कर दिए दो, पूर्ण गुप्ति, आंशिक गुप्ति। और इसी पूर्ण गुप्ति को आचार्य भगवान आगे निश्चय गुप्ति कहते हैं, और आंशिक गुप्ति को व्यवहार गुप्ति कहते हैं। क्लियर हो रही है बातें। मेरा प्रयास इतना ही है कि आपको उस आंशिक की तरफ लेकर के चलूं, ताकि आज अगर हम आंशिक करेंगे तो निश्चय वाली पूर्ण गुप्ति पक्का एक दिन हो ही जाएगी। वो अभी नहीं होनी है। प्रॉब्लम आपका नहीं है, प्रॉब्लम उन चर्चाओं का है। हम शुद्ध आत्मा है, अरे है ना भाई, तू शुद्ध आत्मा है, कौन नहीं बोला। पर एक बार मैंने खुद को ही शुद्ध आत्मा बना करके बना दिया, और वर्तमान पर्याय की तरफ अगर मैंने आंखें मूंद ली तो मैं आगे बढ़ूंगा कैसे। मैं पूना में हूं, समित शिखर जी जाना चाहता हूं, और अगर मैं अब और 10 दिन के बाद में ट्रेन है हमारी, ऐसा मान लो, और 10 दिन जब तक घर में है तब तक मैं समित शिखर जी में हूं, 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 मैं समित शिखर जी में हूं। भाव करने के लिए हर रोज अच्छी बात है, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं, पर उसके साथ में आज मैं घर में हूं, आज मैं घर में हूं, आज मैं घर में हूं। क्योंकि हम जिस प्रकार के प्राणी हैं, जितनी बुद्धि वाले प्राणी हैं, और जितने विषयों के चटोर प्राणी हैं, उनके लिए ये वचन है ही नहीं। कौन से वचन में बहुत सोच समझ करके बोल रहा हूं मैं। शुद्धोपयोग की बातें, अनुभूति की बातें बहुत दूर है भाई। वो ज्ञान नमोस्तु करके उसको ध्येय में रख दो, वो ध्येय है मेरा। बट आज की वर्तमान पर्याय को मुझे नहीं भूलना है। बातें समझ में आ रही है। और वर्तमान पर्याय को भूल गए हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ रही, ये पक्का कारण है। आचार्य भगवान कहते हैं, कुछ शुभ राग मिश्रित विकल्प और प्रवृत्तियों सहित यथाशक्ति स्वरूप में निमग्न रहने का नाम आंशिक गुप्ति है। पहले क्या कहा था पूर्ण गुप्ति के लिए, हो सकता है मैं भूल गया हूं, आप नहीं, मैं भूल गया हूं। एक बार पूर्ण गुप्ति भी दोहराता हूं। मन वचन काय की प्रवृत्ति का निरोध करके मात्र, कैसा निरोध करना है मन वचन काय की का, मात्र ज्ञाता दृष्टा भाव से निश्चय समाधि का धारण करना है। अरविंद जी, गंगवाल जी, ज्ञाता दृष्टा बनना है मतलब क्या करना है, बोलो भाई, उतना तो बताओ ताकि हम प्रयास करें। ज्ञाता दृष्टा बनना है मतलब क्या है। हाँ उषा पाटिल दीदी, समता भाव रखने, मतलब क्या करना, कुछ भी नहीं अच्छा कुछ भी नहीं करना है, ऐसा नहीं देखना और समझना, लेकिन आप रिएक्ट नहीं होने का है। बहुत बढ़िया परिभाषा, बहुत सही कह रहे हैं आपने दीदी, कि सब चीजों की तरफ से तब तो आपको न्यूट्रलता से देखना है, उससे प्रभावित नहीं होना है। बिना प्रभावित हुए आपको वस्तुओं को देखना है। जब भी व्यक्ति को देखे तो कोई नाता दिखना नहीं चाहिए। जब पदार्थ को देखे तो उसमें जो रस है, गुलाब जामुन को देखे तो वो मीठा है, ये नहीं दिखना चाहिए।
उसका रस नहीं दिखना चाहिए। जलेबी का मीठापन नहीं दिखना चाहिए। कब? ऐसे हाथ में लेने के पश्चात। अभी तो सामने नहीं है, ऐसा हाथ में लेने के पश्चात। वो हमारा ध्येय है। आज होगा क्या? आज नहीं होगा। तो आज क्या करना है हमें? आचार्य भगवंत कहते कुछ शुभ राग मिश्रित विकल्पों के साथ यथाशक्ति निमग्न रहना। मतलब अभी हम क्या कर सकते हैं? भाई ये अभी मुझे परहेज है, अभी इसके बारे में, इसमें मुझे अटकना नहीं है, मुझे इसके साथ में नहीं रहना है, तो मैं शुभ भाव कह रहा हूं, मुझे ये खाना नहीं है, साइड में रख दो। ये अभक्ष है, साइड में रख दो। ये अकाल में खाना, साइड में रख दो। ये हो गई शुभ भाव। इन शुभ भावों से मिश्रित प्रवृत्तियां जो हो रही है, कौन सी प्रवृत्ति हो रही है? मेरे गुणों को बढ़ाने की जो प्रवृत्ति हो रही है, वो शुभ प्रवृत्ति है क्या शुभ प्रवृत्ति है? शुभ प्रवृत्ति है। तो ऐसी शुभ प्रवृत्ति में रह करके मुझे अपने गुणों को बढ़ावा जो देना है, कैसे देना है? यथाशक्ति देना है। इसको अंडरलाइन कर लो, जिनके सामने पीडीएफ है वो। यथाशक्ति मतलब अभी मेरी शक्ति क्या है? निश्चय की शक्ति है क्या मेरी? नहीं, अभी मुझे व्यवहार की शक्ति है, आंशिक शक्ति है। तो मुझे आंशिक पर ही कंसंट्रेट करना है, और फिर आंशिक के अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते, उसकी ताकत बढ़ाते 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 पूर्णता तक जाना है। क्लियर हो रहा है? पद्मा दीदी, बातें समझ में आ गई? क्या करना है अब? आज क्लास के बाद क्या करना है? जलेबी को हाथ में लेकर के देखना है, तू जलेबी नहीं है, साइड में आ जा। ऐसा करना है? नहीं। चलो, आपको समझ में आ गई। जितना शुभ में रहे उतना अच्छा है। अब आगे कहते हैं मूलाचार और भगवती आराधना। भगवती आराधना में आगे आएगा 1187-88 नंबर की गाथा है, हजारों गाथा, 2000 के ऊपर गाथा है, 2100 के आसपास गाथा है। तो उसपे ये आएगा प्रकरण। मूलाचार में भी आया है प्रकरण। राग द्वेष से मन परावृत्त होना मनोगुप्ति है। निश्चय गुप्ति के लक्षण चल रहे हैं। राग द्वेष से मन परावृत्त होना, जब दीदी ने कहा ना समता भाव, समता भाव तभी रखोगे जब राग भी नहीं चाहिए, द्वेष भी नहीं चाहिए, उससे परावृत्त करना है। किसी के प्रति राग नहीं रहेगा, किसी के प्रति द्वेष नहीं रहेगा। ये आएगा जल्दी, ये अभी तो नहीं आना है। ठीक है, ऐसा चाहिए, इस जहां तक पहुंचना है। फिर असत्य भाषण आदि से निवृत्ति होना, मौन धारण करना, वचन प्रवृत्ति भी निकल गई। औदारिक शरीर से जो क्रियाएं होती है उससे निवृत्त हो जाना। अब स्वच्छंदता की बात यहां पर नहीं है। स्वच्छंदता वाली बात जो है रोकना, वो आंशिक में आ जाएगा। ये निश्चय वाली में ये चीज है। तो हिंसा, चोरी वगैरह पाप क्रिया से परावृत्त होना, चारों प्रकार की हिंसा का त्याग, सभी प्रकार के असत्य का त्याग, सभी प्रकार के कुशील का त्याग। आ रही बातें समझ में? तो इस प्रकार से होना। अब आगे चलते हैं, नियम सार जी में क्या कहते हैं। कलुषता, मोह, राग, द्वेष आदि अशुभ भावों के परिहार को व्यवहार नय से मनोगुप्ति कहा है। तो व्यवहार गुप्ति, मनोव्यवहार गुप्ति बता रहे हैं नियम सार जी में। कुंदकुंद स्वामी क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं कि कलुषता, मोह, राग, द्वेष इत्यादि अशुभ भाव, प्रशस्त राग की चर्चा नहीं कर रहे, अप्रशस्त राग की चर्चा कर रहे हैं। उनका परिहार कर लो। परिहार कर लो मतलब त्याग कर लो। त्याग एक साथ होता है क्या? आप जब भी मंदिर जी में जाते हो और दान करते हो, जितनी संपत्ति पूरा का पूरा एक साथ करते हो? नहीं, थोड़ा 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 करते हो ना। ये परिहरण है, ये त्याग है। ये त्याग कैसे किया जाता है? स्टेप बाय स्टेप क्रम से किया जाता है। ठीक है, क्लियर है? तो यहां भी यही करना है। जो अशुभ परिणाम बने हुए हैं, अप्रशस्त राग आदि जो बने हुए हैं, उनको कम करना है। तो कम कर सकते कि नहीं कम कर सकते? अप्रशस्त राग किसे कहेंगे? संसार के प्रति जो राग है। संसार कौन है? संसार में दो ही चीज है। संसार कौन है? दो ही चीज है, अपना परिवार, अपना शरीर। ये दो ही है।
उनसे राग हटा लो, बाजू वाले से अपने आप हट जाएगा। बाजू वाले के प्रति इतना मत सोचो। सबसे पहले किसके बारे में सोचो? परिवार, जो एक आपके साथ रह रहा है, और फिर शरीर। शरीर के लिए समय आ जाएगा, इतना इजी नहीं है, शरीर के लिए समय आ जाएगा और एक दिन हो भी जाएगा। आचार्य भक्त इतना, पाप के हेतु भूत स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, भक्त कथा इत्यादि रूप वचनों का परिहार वचन गुप्ती है। व्यवहार वचन गुप्ती। 4 प्रकार की कथा मत करो ना भाई। पाप का उपदेश देना, दूसरे को षड्यंत्र सिखाना, वो ऐसा बोलते हैं तेरे को, सब सबके ऐसे ही है, तुम्हारी बहू ऐसी है, मेरी वाली भी कुछ कम नहीं है, तुमको बताती हूं मैं क्या करना है। हो गया शुरू। कौन सा है ये? सब कथा है, स्त्री कथा हो गई, कुछ जरूरत नहीं इसकी। सीरियल आदि में मैं तो ये कहता हूं कि हमारे साथ ये अघोषित युद्ध है, सांस्कृतिक युद्ध है। आज जो भी हमें सीरियल्स के माध्यम से जो परोसा जा रहा है, एक सीरियल नहीं है, एक सीरियल आज टेलीविजन के ऊपर जो अच्छे रिश्ते के बारे में, जैसे रामायण में दिखाया गया था, एक भ्राता कैसे होना चाहिए, एक पत्नी कैसे होना चाहिए, एक पति कैसे होना चाहिए, पुत्र कैसे होना चाहिए, ऐसे दिखाने वाली एक सीरियल मेरे को दिखा दो। खराब है ना? फिर भी लोग देखते हैं, और लोग देखते हैं इसलिए उनकी टीआरपी बढ़ती है, और टीआरपी बढ़ती करके वो वैसे 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 ही सीरियल्स वापस वापस लाते हैं। और वही नहीं लाते हैं, अभी तो हमने कुछ एक नई बात देखी, उनके अवार्ड फंक्शन भी करते हैं। सबसे ज्यादा दुखियारी मां का अवार्ड किसको जा रहा है? सबसे सताई गई बहू का अवार्ड किसको जा रहा है? ये आप लोगों के संबंध उनके साथ जुड़ रहे कि नहीं, आप भावनाओं से उनके साथ जुड़ रहे कि नहीं जुड़ रहे। वहां पर जिस बहू के ऊपर अन्याय हो रहा है, या फिर जो सास सताई जा रही है, उसके प्रति आपकी संवेदना जा रही कि नहीं जा। बैठे बैठे यहां पर जो है सच्चा परिवार, उसको ही कम करने की बात चल रही है, हम लोग नया नया बढ़ा रहे हैं। और ऊपर से क्या बोलते, फिर दिन में थोड़ा भी तो मनोरंजन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों? पद्म पुराण, आदि पुराण, हरिवंश पुराण, इनमें कथाएं नहीं है? वो पढ़ने से पाप लगता है? वो पढ़ने से मनोरंजन भी नहीं होता? ज्ञान के साथ में मनोरंजन नहीं होता? 3 लोक के वर्णन करते हुए करदान योग में जो वर्णन आए हैं भोग भूमि आदि के, उसको पढ़ते वक्त अरे क्या प्रवास वर्णन लिखोगे? प्रवास वर्णन जानते हैं सब लोग, एक साहित्य का प्रकार है। कैलाश को जाकर के आए तो प्रवास वर्णन लिख दिया, या फिर मान लो पहले जमाने में यूरोप जाकर के आते थे तो वहां प्रवास वर्णन अपने अनुभव लिखते थे। ये तो आप हर कोई, अब आजकल हर एक घर से तो कोई यूरोप जा रहा है, अमेरिका जा रहा है, कहीं ना कहीं तो जाकर के घूम के आ रहा है, तो उसका क्या पढ़ना है, उसको क्या देखना है? जहां पर नहीं गए हो, अब याद तो नहीं है, अकृत्रिम चैत्यालय, भोग भूमि, वहां की सैर करने में मजा है कि नहीं है? बोलो। तो क्यों नहीं करते? आचार्य भगवान यही बात कर रहे हैं। संसार मार्ग के प्रति जो अप्रशस्त राग बना हुआ है, उस अप्रशस्त राग को कम करो। मैं निकालो मत बोल रहा हूं, कम करो। अगर हम बोलेंगे कि नहीं उसको छोड़ देंगे तो हम गलत है, मायाचारी कर रहे हैं। होगा ही नहीं। अभी जिस पर्याय में हो उस पर्याय में होगा ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा चौथा, पांचवा, छठा, ये 3 गुण स्थान तक जा सकते हैं इस भाव में। तो क्यों बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? जो हो सकता है उसके ऊपर कंसंट्रेट करो ना। आपने कभी अपने 10वीं के बच्चों को, पालक को, मतलब माँ पिताजी को या फिर उनके टीचर्स को बात करते हुए सुना है? मुझे तो बहुत शब्द बहुत याद महत्वपूर्ण लगते हैं। ऐसा विद्यार्थी है, उसका पूरा का पूरा स्टडी नहीं हुआ है, उसकी पात्रता नहीं है, अब उसको पास होना है, उसको क्या उपदेश दिया जाता है? जितना आता है उतना बढ़िया से लिख करके आ जा। क्या बोला? जितना उत्तर आता है उतना बढ़िया से लिख करके आ जा। क्या वहां पर आपने उससे अपेक्षा रखी कि उसने 100 में से 100% सब लिख? वो है ही नहीं उसकी पात्रता। अभी आपकी है क्या मोक्ष जाने की? इस भाव में है 7वां गुणस्थान, 8वां गुणस्थान, तो भाई ज्ञान है ना, ले लिया ना। अभी और उसमें
कर्मकांड की फाली में क्यों घुसना है? कार्तिकेय परीक्षा, भैया वो तो ठीक है, 12 भाव ना तो मालूम है, थोड़ा सा हमको वो वाला फाली क्या होती है और वो त्रिकोण रचना कैसे होती है, वो तो तुम्हारे जाने बिना भी प्रति समय बन ही रही है, और जानने पर भी उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक ये नहीं करोगे। ये महत्वपूर्ण है। वो तो है, वो पढ़ लिया, जितना चाहिए उतना आ गया है। अब बाकी बचा कहाँ करोगे? बाकी बचा हुआ स्वाध्याय कर्मकांड का कहाँ करोगे? सौंदर्येंद्र महाराज के दरबार में बहुत चॉइस है वहां पर। वो अभी हम, मुझे तो छोड़ दो, मैं तो तुच्छ हूं, कुछ भी ज्ञान नहीं है। जितने भी ज्ञानी बैठे हुए यहां पर आज भारतवर्ष में, साधु होंगे, पंडित जी होंगे, कितने भी बड़े बड़े विद्वान क्यों ना होंगे, क्या वो 11 अंग 14 पूर्व के पाठी है? नहीं। तो क्यों उनके पीछे लगे हो? थोड़े समय में किसके साथ मिलना है? सौंदर्येंद्र महाराज 11 अंग 14 पूर्व के पाठी, गणधर परमेष्टि, तीर्थंकर परमेष्टि, तो उनके साथ में वो सारी चीजें पूछ लो। अभी क्या चाहिए? गणधर भगवान मिले, सौंदर्येंद्र महाराज मिले, इसके लिए अपना सम्यक दर्शन और व्रत इनको संभल करके रखना है, और उसके लिए जितना चाहिए उतना ही करो। हाँ या ना? आगे बढ़े? अब और कितना आगे बढ़ोगे बोला? बढ़ तो रही ही है, एक एक चीज को ले रहे हैं। अब बंधन छेदन मारन, आकुंचन प्रसरना, संकोचना फैलाना इत्यादि काय क्रियाओं की निवृत्ति को काय गुप्ति कह दिया। बंधन छेदन मारण कम कर सकते हैं कि नहीं कम कर सकते हैं? किसी को बांध करके रखते हो, हाँ तो बोल रहे हो। किसी को बांध करके रखते हो, किसी का छेदन करते हो? नहीं। टटोल करके तो देखो अंदर। आपके शब्दों के बाण जितना छेदन करते हैं ना, उतना जानवर का भी छेदन कोई करता नहीं होगा। उसको कम करना है। बांधना, किसी को बांधते हो? बोलो, किसी को बांधते हो क्या? अब अरविंद जी हमारी तरफ देख करके मुस्कुरा रहे हैं, अब पता नहीं अंदर क्या बात छुपा के रखा है बांधने के पीछे। बांधते कि अपने प्यार से, स्नेह से दूसरे को बांधते कि नहीं बांधते हो? मोह में बांधते हो कि नहीं बांधते हो? जो मोह से छूटना चाहता है उसको भी पकड़ करके रखते कि नहीं रखते हो? कोई बेटा या बेटी बोले मैं दीक्षा लेने वाला हूं, तो मां की रिएक्शन क्या होती है? जो करना है घर में बैठ के करो। संघ में क्या होता है हम सबको क्या मालूम है? संघ में कितना गए हो? संघ में क्या होता है? संघ में बांध लिया राग से, स्नेह से। अब इसको, क्योंकि साक्षात किसी को बांधते हो क्या रस्सी दे करके, तो उसकी चर्चा क्यों करूं मैं? टाइम पास हो जाएगा कि नहीं? वेस्ट ऑफ टाइम होगा कि नहीं होगा? बोलो मेरे को। किसी को छेदन करते हो हाथ में क्या लेकर के? कोई शस्त्र दे करके नहीं, पर दूसरा छेदन तो होता है। कौन सा? वाक बाण का, शब्दों के बाण से तो छेदन, तो उसी जो हो रहा है उसी को तो हम रोकेंगे। आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं इस प्रकार से ये मन को, वचन को, काय को, व्यवहार की अपेक्षा जो स्वच्छंद प्रवृत्तियां हो रही है उस स्वच्छंद प्रवृत्ति को हमें रोकना है। बाकी सभी में गुप्ती वाला, ये व्यवहार गुप्ती जो है ना, ये संवर कराने के लिए जालिम औषध है। एक होता है औषधि और दूसरी होती है जालिम औषधि। क्यों सरोज दीदी, समझ में आ रही है बातें? आज का स्वाध्याय क्या बता रहा है? बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा है। आज का स्वाध्याय छोटी छोटी बातों को ही बता रहा है, पर ऐसी छोटी बातें जो हमें इस कीचड़ से बाहर निकालेगी, आगे बढ़ने में मदद करेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब भगवती आराधना
की जो विजयोदया टीका है अपराजित सूरि की, उसमें भी गुप्ती के लक्षण का विशेष विचार किया गया है, उसकी भी बात करके आज रोक लेते हैं। वचन पुद्गलमय है, प्रश्न किया गया है, वचन पुद्गलमय है, वे आत्मा का परिणाम हो ही नहीं सकते हैं। वचन पुद्गल है कि नहीं है? है। आत्मा से संबंध है क्या उसका? नहीं है। नहीं तो सिद्ध भगवान के पास भी तो वचन होते हैं। आत्मा का है कि नहीं, ये चेक करने की सबसे बड़ी कसौटी कौन सी है? सिद्ध भगवान के पास है क्या? नहीं है। नहीं है मतलब वो आत्मा वाली चीज नहीं है, वो पुद्गल की बात है। तो शब्द पुद्गल है, आत्मा का धर्म, आत्मा के परिणाम, आत्मा का भाव नहीं है, तो फिर कर्म का संवर करने में समर्थ कैसे? क्योंकि आपको ऐसे भाव होने चाहिए, क्योंकि आश्रव कराने वाला कौन है? जीव का भाव है। आश्रव कौन कराता है? जीव का भाव है। तो आश्रव को रोकने का काम कौन करेगा? जीव का भाव ही तो करेगा। क्यों सुमंगला दीदी? जीव का भाव ही तो संवर करेगा, और अगर जीव का भाव संवर करेगा तो शब्द तो पुद्गल है, वो तो जीव का भाव नहीं है, तो फिर वो कैसे करेंगे? तो आचार्य भगवान कहते हैं, जिससे पर प्राणियों को उपद्रव होता है, ऐसे भाषण से आत्मा का परावृत्त होना वही वचन गुप्ती है। तो उस पुद्गल का प्रयोग कौन कर रहा है? संसारी आत्मा, संसारी जीव, उसकी चीज ना होते हुए भी उसका प्रयोग कर रहा है। और उसका प्रयोग क्यों कर रहा है? तो दूसरे का मन दुखाने के लिए, जिससे मेरी अशुभ की आश्रय हो जाएगा। तो अशुभ का आश्रय होगा, उसको रोकने के लिए मुझे उसको रोकना पड़ेगा, भले वो मेरा भाव नहीं है, किंतु उसका कर्ता धर्ता, उसको करने वाला मैं ही हूं, इसलिए उसको मुझे रोकना चाहिए। जो क्रिया, अशुभ क्रिया जीव के द्वारा होगी, भले कर पुद्गल के सहायता से होगी, किंतु करने वाला कौन है? प्रवृत्ति कौन कर रहा है? तो वो जीव ही कर रहा है। जिस भाषण में प्रवृत्ति करने वाला आत्मा अशुभ कर्म का विस्तार करता है, ऐसे भाषण मतलब उससे क्या होगा? ऐसे वचनों से अशुभ का ही आश्रय होगा, ये आचार्य भगवान कह रहे हैं। तो इस प्रकार से परावृत्त होना ये वागुप्ति है। आगे मनोगुप्ति का स्वरूप भी आएगा, और मनोगुप्ति के ऊपर भी हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे, फिर समिति आदि पर चलेंगे। संवर का प्रकरण काफी लंबा चलने वाला है, क्योंकि जितनी चीजें अभी, जितने हमने साधन कहे हैं, अभी तक गुप्ती की चर्चा चल रही, फिर समिति की चर्चा चलेगी। समिति की चर्चा बड़ी डिटेल्स में चलेगी, ठीक है। उसके पश्चात मतलब क्या है कि समिति की चर्चा साधु की अपेक्षा जो बताई गई है, वो हम अपनी पर्याय की अपेक्षा से अब क्या क्या कर सकते हैं, इसकी चर्चा जो है वो पक्की होगी। फिर दशधर्म हम अपनी अपेक्षा से कैसे कर सकते हैं, अनुप्रेक्षाओं में तो चर्चा चली रही है, वहां क्या कर रहा है। चारित्र हमारी अपेक्षा से क्या होगा। परिचय जय हम अपनी पर्याय में किस किस चीज का कर सकते हैं। ये इस प्रकार से जब हम विचार करेंगे, तो अभी की जो हमारी वर्तमान पर्याय है, उस वर्तमान पर्याय का भी उद्धार जरूर हो जाएगा, इसी भावनाओं के साथ में। और आज अगर मेरे मुख से कोई कठिन शब्द गया है, गया हो नहीं, गया ही है, इसके लिए मन वचन का ऐसे आपसे क्षमा चाहता हूं। आज के स्वाध्याय को श्री गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्त वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।